ओम शांति। आज 12 फरवरी 2022। परमात्मा शिव कहते हैं कि मीठे बच्चे, भगवान आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व के दुखों को छुड़ाना, ये भगवान का ही कार्य है। परमात्मा ही आकर हम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाते हैं। हमें बेफिक्र बादशाह बनाते हैं और दिलासा दिलाते हैं कि अब हमारे सुख के दिन आए कि आए। बच्चों को वापस ले जाना ये एक भगवान का ही कार्य है, फर्ज है और किसी का नहीं। बच्चे कहते हैं, बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब ऑर्फन के बन चुके हैं, क्योंकि भगवान अर्थात अपने माँ बाप को ही भूले हुए हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है। बच्चों को इस दुखी रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुख धाम में ले जाने। गीता में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य। सभी कहते हैं, बेहद के ड्रामा, हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो। परमात्मा ब्रह्म में तत्व में रहते हैं ना। यहाँ इस साकारी लोक में जीव आत्माएं रहती हैं। आत्माओं के रहने का स्थान है ये, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उसको अब नहीं जानते हैं। गाते भी हैं, अनाथों को सनाथ बनाने वाले आओ, अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, गृहस्थ आश्रम था, भारत महान पवित्र था। देवताओं की महिमा में भी गाते हैं, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मा। पर अब पता ही नहीं है कि हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। दुनिया वाले समझते हैं किसी को मारना, जैसे कि गौ आदि को मारना, हिंसा है। भगवान कहते हैं, एक दो पर काम कटारी चलाना, ये भी हिंसा है। विकारों अर्थात वाइसिस के वशीभूत होकर जो भी कर्म किए जाते हैं, वह सब चाहे स्थूल या सूक्ष्म, किसी न किसी तरह हिंसा के अंदर ही आ सकते हैं। बाबा कहते हैं, नंबर 1 हमारा दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध सभी विकार हमारे दुश्मन हैं, जिन्होंने हमें अनाथ बनाया है। भगवान पूछते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे। यहाँ कोई शरीर छोड़ता है तो कहता है कि स्वर्ग गया, गोया कि वो नर्क में था। तो समझना चाहिए कि भारत इस समय नर्क है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में भी कथाएं हैं, पर ऐसी कोई नदी होती नहीं। विषय सागर में तो सब गोते खाते रहते हैं, एक दो को काटते हैं, दुखी करते रहते हैं। भगवान आकर समझाते हैं कि ये दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। जिसके पास बहुत धन है, क्या वे स्वर्ग में है? नहीं, धनवान भी दुखी होते हैं। इस समय सारी दुनिया ही दुखी है, क्योंकि धनी अर्थात परमात्मा को ही, अपने माई बाप को ही भूले हुए हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण सबके आगे ही गाते रहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अपने परम पिता रचयिता और अपनी रचना को नहीं जानते। ये सृष्टि का चक्र है, ना कि माया का चक्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ये सब आशीर्वाद केवल भगवान ही दे सकते हैं। गीता सुनाकर फिर कह देते, श्री कृष्ण भगवान उवाच। बाबा कहते, अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा, वह तो देहधारी है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। ये तो ऐसा हुआ कि ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ। हम आत्माएं तो रूप बदलती हैं। बाबा कहते हैं, मैं कोई बैल कच्छ मच में नहीं आता हूँ। मैं पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, जिनके शरीर में परमात्मा शिव की प्रवेशता होती है। इस तरह संगम युग पर हमारे 3 पिता हुए, एक परम पिता परमात्मा शिव,
दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा और तीसरा जो हमारे लौकिक इस जन्म जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो। भारत का देवी धर्म ही श्रेष्ठ था, देवी कर्म ही श्रेष्ठ था। अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। परमात्मा कहते हैं हमें लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम अर्थात स्वर्ग फिरता रहना चाहिए। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलते जाना है। अपने परम पिता समान नॉलेज में फुल बनकर बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। सेवा में सदैव तत्पर रहना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। 4 मुख्य धर्म हैं, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। परमात्मा को हेवनली गॉड फादर भी कहा जाता है। इसलिए सतयुग स्थापना का कार्य एक परमात्मा ही करेंगे ना। वह कल्प कल्प के ही संगम युगे आते हैं, न कि युगे युगे आते हैं। मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं। सदा काल का सुख, लगभग पूरे कल्प का सुख तो एक परमात्मा ही आकर देते हैं। यह चोला अब पुराना हो गया है। गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। अभी हम ईश्वरीय गोद में हैं। भगवान को रूहानी सर्जन भी कहा जाता है, क्योंकि वे ही आकर रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन यानी ज्ञान की पढ़ाई कराते हैं। आत्मा को निर्लेप नहीं कहा जा सकता। आत्माओं में ही संस्कार होते हैं, जिस अनुसार वह जन्म लेती हैं। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि के बीज रूप पिता हैं, चैतन्य हैं, ज्ञान के सागर हैं। सारी नॉलेज आत्मा में होती है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से हम स्वर्ग में मर्तबा पाते हैं। भगवान हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हम आत्माएं मूल वतन शांति धाम से यहाँ साकार वतन में आती हैं। भगवान आकर जो नॉलेज सुनाती हैं उसका नाम रखा है गीता। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं में अविनाशी पार्ट मिला, सभी आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। परमात्मा का भी अपना पार्ट है। शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। जैसे आत्मा स्टार मिसल है, वैसे परमात्मा भी स्टार मिसल ही है, पर वह आत्माओं में परम है। अब पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए। जगत अम्बा, जिसे गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उनको ये नॉलेज ब्रह्मा से मिली और ब्रह्मा ने शिव परमात्मा से, ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार व कुमारियों को ये नॉलेज मिल रही है। जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें ये सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। त्योहार आदि सभी इस वर्तमान संगम युग के गाए हुए हैं। शिव के बदले कृष्ण रात्रि कृष्ण का जन्म रात में दिखाया गया है। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। शिवरात्रि का अर्थ दुनिया वाले नहीं समझते हैं। परमात्मा शिव रात में आकर रात को दिन में परिवर्तित करते हैं। इसीलिए शिव जयंती इसी का प्रतीक है। बेहद की रात व बेहद का दिन है। ये शिव भक्ति सेना योग बल से गुप्त रूप से भारत को स्वर्ग बना रही है। प्राचीन राजयोग मशहूर है। एक मुसाफिर अर्थात भगवान आते हैं हम सब सजनियों को गोरा बनाने, सबका श्रृंगार कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं मच्छरों से दृश्य जाएंगे। इसलिए शिव की बारात का भी गायन है। आज का वरदान है सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भले शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना है। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहें तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। धंधा दोरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर ना आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है
तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। तभी कहा जाता है खुशी है जहान है, खुशी समान खुराक नहीं। आज का स्लोगन है मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो, क्योंकि जब तुम सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनेंगे तभी तुम्हारी स्थिति भरपूर होगी, शक्तिशाली होगी। और जो चीज़ भरपूर होती है अर्थात जो बर्तन भरा होता है वो थोड़ा हिलने डुलने से भी गिरता नहीं है, इधर पलटता नहीं है, डुलता नहीं है। इसी तरह जब हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्थिति में होंगे, भरपूर होंगे, तो माया के झोंकों का थपेड़ों का सामना आसानी से कर पाएंगे। माया हमारी स्थिति को विचलित नहीं कर पाएगी, और जब हमारी स्थिति विचलित नहीं होगी, एक रस होगी, तो हम सहनशील बनकर दूसरों के दुखों को हरने और दूसरों को सुख देने के निमित्त बन सकेंगे। अब थोड़े से अब जो है मातेश्वरी जी जो बाद में जगदम्बा बनती हैं, उनके कुछ महावाक्य हैं। वे कहती हैं, वेद शास्त्र पढ़ सीढ़ी चढ़ जाते फिर उतरना ही पड़ता है, क्योंकि उनको भुलाए बिगर एक परमात्मा से बुद्धि योग नहीं जुड़ सकता। परमात्मा ही आकर साफ कहते हैं कि इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। गीता में भी दिखाया है, अर्जुन ने भी जो पढ़ा था वो उन्हें भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं कि श्वासों सांस मुझे याद करो, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं था तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड जो है अपने आप ही स्वतः ही जो है समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तो सदाकाल के लिए कर्मों की बधाई मानी से मुक्त होना है, छूटना है और विकर्मों को जड़ से निकालना है। ऐसा बीज डालो जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही नज़दीक आते जाते हैं। ओम शांति।